everyone. Welcome to Diplomacy of UPSC. In this video, we'll see कि हम UPSC को स्क्रैच से कैसे स्टार्ट करें. If you want to prepare for UPSC and don't know anything about it, be very sure that this video would be the one-stop solution. इसमें हम कंप्लीट बात करेंगे कि व्हाट इज़ यूपीएससी, व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी में सिलेक्शन किस तरीके से होता है, व्हाट आर द पोस्ट ऑफर्स, हमें कितने साल इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, व्हाट इज़ द बुक्स, व्हाट इज़ करंट अफेयर्स, हाउ मच करंट अफेयर्स इज रिक्वायर्ड इन यूपीएससी. इसके अलावा जिस भी तरीके की स्ट्रैटेजी होती है जो हमें माइंडसेट हमें बिल्ड करना है यूपीएससी को क्रैक करने के लिए, विल टॉक ऑन एवरी सिंगल एस्पेक्ट. So basically, this video would be your one-stop solution and A to Z of UPSC preparation कि आपको start कैसे करना है UPSC के लिए prepare करने में, and it will help you to put your best foot forward in UPSC in whichever year you are going to attempt. So let us start the video. So what is UPSC? पहला सवाल यही है कि UPSC है क्या. तो देखिए UPSC एक बॉडी है, ये एक ऐसी बॉडी है जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है. इस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के ही थ्रू वेरियस पोस्ट पे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, आईएफओएस एटसेट्रा पोस्ट पे सिलेक्शन होता है कैंडिडेट्स का. मोर देन 20 पोस्ट थ्रू यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. बेसिकली हम इससे पैटर्न के बारे में जानेंगे, बट वन ऑफ द स्टेज इज प्रीलिम्स. प्रीलिम्स का जो एग्जाम है दैट इज कंडक्टेड अराउंड इन द मंथ ऑफ मे लास्ट वीक. इसके अलावा मेंस का जो एग्जामिनेशन होता है रफली इट इज कंडक्टेड 90 डेज आफ्टर प्रीलिम्स. ठीक है. वैकेंसी जिसमें आती है यूपीएससी में इट इज रफली अराउंड 800 to 1000 वैकेंसीज. तो 800 to 1000 वैकेंसीज अगर हर साल आ रही है तो प्रीलिम्स में जितने बच्चों का सिलेक्शन होता है दैट इज अराउंड 14,000 to 15,000. मेंस में जितने बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है दैट इज प्रीलिम्स से थ्रू कि मतलब प्रीलिम्स कितने लोग क्वालिफाई कर रहे हैं दैट इज अराउंड 14,000 to 15,000. और मेंस कितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं फॉर द इंटरव्यू स्टेज दैट इज रफली अराउंड 3,000. और बेसिकली इंटरव्यू में यही 3,000 बच्चे मैं एक रफ आइडिया बता रहा हूँ. इट वेरीज फ्रॉम 2800 to 35 32 इस तरीके से. इसके बाद आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है एंड बाय दिस 3,000 स्टूडेंट गिव द पर्सनालिटी टेस्ट एंड बेसिकली जितने भी वैकेंसीज होती है उसके ऊपर इन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम आता है. सो दिस इज अबाउट यूपीएससी. अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है दैट व्हाई यूपीएससी, आपने इस चीज को चुना क्यों. ठीक है. सो बिफोर आंसरिंग मी या बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन दिस माइंडसेट शुड बी क्लियर कि आप इस जर्नी में आ क्यों रहे हो. ठीक है. यूपीएससी एक ऐसा फील्ड है जिसमें प्रीलिम्स स्टेज में एक एवरेज से हम बात करें तो 10 लाख पीपल फिल द फॉर्म. बट हर एक साल का एक रेशियो देखा गया है कि 10 लाख में से केवल 5 लाख पीपल एक्चुअली अपीयर फॉर द एग्जाम. ठीक है. सो ये 10 लाख में से 5 लाख जो पीपल है वो तो प्रीलिम्स में अपीयर ही नहीं होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फियर और लैक ऑफ प्रिपरेशन और एनी अदर थिंग. ठीक है. 5 लाख पीपल जो अपीयर होते हैं उनमें से 14 to 15,000 लोगों का प्रीलिम्स में सिलेक्शन होता है फॉर द मेंस. जब ये जो मेंस में जब 14,000 से 15,000 बच्चे मेंस एग्जामिनेशन देते रफली इसमें 3,000 का सिलेक्शन होता है. और जब ये इंटरव्यू स्टेज का बात आती है दैट इज द पर्सनालिटी टेस्ट देन दिस 3,000 स्टूडेंट्स में से मैंने आपको बताया कि रफली 1,000 स्टूडेंट्स का फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन होता है. ठीक है. और अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 0 to 90 रैंक जिनका होता है उन्हीं को
आईएएस सर्विस मिलती है। सो अगर आप देखो तो 10 लाख लोगों में केवल 0 से 90 रैंक जिनका आया है, मतलब 90 से 100 लोगों तक का ही मतलब लोगों का सिलेक्शन आईएएस में हो पाता है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। सो हम इससे ये जानते हैं कि यूपीएससी एक बहुत कॉम्पिटिटिव फील्ड है। यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ही तगड़ी पढ़ाई करते हैं और बहुत फोकस के थ्रू पढ़ाई करते हैं, तो कंपटीशन इज वेरी नेक टू नेक इन दिस एग्जामिनेशन। सो आप अगर यूपीएससी को प्लान कर रहे हैं, सो इट शुड बी फॉर द इनिशियल ईयर्स, इट शुड बी योर ओनली टारगेट। इसके अलावा आप कोई बैकअप ऑप्शन इनिशियल ईयर्स में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि देखिए आप अगर अभी से अगर आप बैकअप लेके चलोगे, सो आपके पास एक लिमिटेड है, 24 आवर्स ही है सभी के पास। आप यूपीएससी में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम को डिवोट करोगे, ठीक है। अगर आप यूपीएससी के अलावा 24 आवर्स में से अगर आप मल्टीपल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने जाओगे, तो जो कंसंट्रेशन का टाइम है, ये जो इन डेप्थ स्टडी का टाइम है, दैट गेट्स डिवाइडेड। और आपकी जगह पे और भी बच्चे हैं जो अपना 100% यूपीएससी में दे रहे हैं, तो समवेयर यू विल लैग। तो मेरा ये सजेशन आपको रहेगा दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी इन द इनिशियल ईयर, मेक इट योर मेन एंड ओनली टारगेट। आपके पास उम्र है, आपके पास प्रिपेयर करने का तरीका उम्र है, आपके पास प्रिपेयर करने का एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। तो यूपीएससी आप नहीं क्रैक करो तो कौन करेगा? जो भी 1000 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं हर साल, एक्चुअली में तो हो रहे हैं ना, उसमें से एक रैंक आपका भी हो सकता है। सो व्हाट आर दी सर्विसेज? रफली अराउंड 24 प्रेस्टिजियस सर्विसेज यूपीएससी ऑफर करती है अक्रॉस द गवर्नमेंट, बोथ एट द स्टेट लेवल एंड द सेंट्रल लेवल, ठीक है। जिसमें ऑल इंडिया सर्विस आती है। ऑल इंडिया सर्विस इज आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस। आईएफओएस इज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। आईपीएस इज ऑल इंडियन पुलिस सर्विस एंड आईएएस इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसके अलावा एक आईएफएस होता है, दैट इज योर इंडियन फॉरेन सर्विस, ठीक है। बट ये जो आईएफएस है, दैट इज नॉट अ ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस केवल ये 3 है। इसके अलावा ग्रुप ए में आपका सिलेक्शन होता है एंड ग्रुप बी के जो सेंट्रल सर्विसेज है, इसमें आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। अंडरस्टूड? तो अब हम चलते हैं व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न, सॉरी, व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो मैंने आपको बताया देयर आर 3 स्टेजेस, प्रीलिम्स, मेंस एंड देन देयर इज योर इंटरव्यू, दैट इज आल्सो नोन एज पर्सनालिटी, ठीक है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, वन इज द जीएस का पेपर, द अदर इज सीसैट का पेपर। आपको पहले प्रीलिम्स का जो स्टेज है, इस स्टेज को आपको क्वालिफाई करना रहता है, ठीक है। इस स्टेज को आप क्वालिफाई करोगे तो आप एलिजिबल होगे दैट यू विल बी अलाउड टू गिव द मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन में 9 पेपर्स होते हैं और पर्सनालिटी टेस्ट में कोई पेपर नहीं होता है, इट इज अ इंटरव्यू और इसमें 275 मार्क्स होते हैं। We'll get on to the personality test and mains, but let me first finish the prelims. तो प्रीलिम्स में जैसे मैंने आपको बताया 2 पेपर होते हैं, वन इज योर जीएस एंड सेकंड इज योर सीसैट। एक सेकंड, वन इज योर जीएस एंड अदर इज योर सीसैट। तो जीएस का जो पेपर होता है एंड सीसैट का पेपर होता है, जो कट ऑफ डिसाइड होती है दैट इज ओनली डिसाइडेड बाय द जीएस पेपर। ये हर साल इसकी जो कट ऑफ है ये वैरी करती है। Sometimes it is 90, around 90, sometimes it is 75, 88, varying across various categories. जनरल का अलग कट ऑफ होता है, ओबीसीज का अलग कट ऑफ होता है, ईडब्ल्यूएस का अलग कट ऑफ होता है, सिमिलरली एचटी का अलग, एस शेड्यूल कास्ट का अलग एंड पीडब्ल्यूबीडी का अलग। सबका कट ऑफ वेरी करता है हर एक साल हर एक पेपर में। पर जो आपका सीसैट का पेपर होता है दैट इज क्वालिफाइंग इन नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिफाइंग? कि आपको सीसैट में एक फिक्स अमाउंट ऑफ मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं। सीसैट का जो पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है और इस 200 मार्क्स में से यू हैव टू अक्वायर 33% ऑफ मार्क्स
दैट रफली कम्स अराउंड 67 आउट ऑफ 200। अगर आपका 67 मार्क्स है और अ, आपका जीएस में कट ऑफ क्लियर हो रहा है, देन आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हो एंड यू विल बी अलाउड टू राइट द मेंस एग्जामिनेशन। बट इन केस आप जीएस तो क्वालिफाई कर रहे हो एंड यू डिड नॉट क्रॉस दिस थ्रेशोल्ड ऑफ 67 मार्क्स, you would not be allowed to sit in the mains examination. सो दिस मेक श्योर बहुत आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि आपका आप जब भी प्रिपेयर करो, डू नॉट टेक सी सेट लाइटली। मैं ऐसे मतलब मेरे खुद के कॉन्टैक्ट्स में ऐसे 100 से ऊपर बच्चे हैं जो एक्चुअली में सी सेट की वजह से फेल हुए हैं मल्टीपल प्रीलिम्स में, बट फिर भी वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। और जो भी है मतलब इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप जीएस का कट ऑफ तो क्लियर कर रहे हो बट आप सी सेट का नहीं कर पा रहे हो। मेक श्योर कि आपके साथ ये मिस्टेक ना हो। So once you clear the prelims का stage, then you would be allowed to write the mains examination and the gap between these two papers is around 90 days. अब बात करें मेंस एग्जामिनेशन की, सो देर आर 9 पेपर्स इन द मेंस एग्जामिनेशन। 9 पेपर्स कंस्टिट्यूट कि आपका एक तो एसए है, देन देर इज जीएस 1 का पेपर, जीएस 2 का पेपर, जीएस 3 का पेपर, जीएस 4 का पेपर, ऑप्शनल पेपर एंड ऑप्शनल पेपर 2। इसमें 2 लैंग्वेज के भी पेपर होते हैं, इंग्लिश एंड क्वालिफाइंग। एक तो आपका कंपलसरी लैंग्वेज है इंग्लिश, इसके अलावा आप जो 22 इंडियन लैंग्वेजेस है, अम, आप उस लैंग्वेजेस में से कोई भी एक लैंग्वेज का पेपर सेलेक्ट करते हो। मोस्ट स्टूडेंट जो है दे सेलेक्ट हिंदी एज देयर लैंग्वेज का पेपर एंड इंग्लिश, बट आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा बट ये जो लैंग्वेज का पेपर है एंड जो इंग्लिश का पेपर है, ये आपकी जो मेरिट लिस्ट बनती है, इस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको सर्विसेज अलॉट होंगी। इसी के बेसिस पे आपकी रैंक आएगी। सो उस मेरिट के लिस्ट में लैंग्वेज पेपर एंड इंग्लिश पेपर को काउंट नहीं किया जाता है। ओनली एसए, जीएस, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, ऑप्शनल, ऑप्शनल पेपर 2, ये सारे ये सारे पेपर्स को काउंट किया जाता है। इनके मार्क्स को काउंट किया जाता है। ये लैंग्वेज पेपर 1 एंड इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ मार्क्स लाने रहते हैं और इस अमाउंट ऑफ मार्क्स पे आपका फिर पर्सनैलिटी टेस्ट में नाम आता है एंड देन द फाइनल रिजल्ट कम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, सो देयर इज 21 ईयर्स ऑफ एज एंड ग्रेजुएट ऑफ फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में अगर आप हैं, देन यू आर एलिजिबल एंड यू कैन सिट इन द एग्जामिनेशन। There are also certain age limit and attempts available in various categories, such as अगर आप जनरल के स्टूडेंट हो या फिर आप ईडब्ल्यूएस को हो, you can start giving the attempt once you attain the age of 21 years, but the maximum age limit allowed is 32 years, both for the general category students and the EWS category students. And the maximum number of attempts that a person can give is 6. ठीक है? And if any student belong to the OBC NCL category, that is non creamy layer, उन सारे स्टूडेंट्स को इस एज ब्रैकेट के अंदर में एग्जाम देने का परमिशन है एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट इज 9। सो आप देख सकते हो करीबन 3 इयर्स का रिलैक्सेशन पीरियड है इफ़ यू बिलोंग टू ओबीसी इन कंपैरिजन टू द जनरल और द ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स। इफ़ यू बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, आपको 37 ईयर्स इज द मैक्सिमम एज लिमिट एंड उस समय तक आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स आप दे सकते हो विद इन दिस एज ब्रैकेट। अगर आप पीडब्ल्यूडी हो विद इन दिस कैटेगरी, आपको 42 ईयर्स तक देने का इजाज़त है और टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट इज 9। एंड सिमिलरली पीडब्ल्यूडी फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के बच्चे, तो उनको 42 ईयर्स तक अलाउड है एंड द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इज अनलिमिटेड टिल द वेरी एज ग्रुप दैट इज 42 ईयर्स इज द हायर लिमिट। क्लियर है? नाउ द मोस्ट important थिंग इन यूपीएससी एग्जाम, if you asked me or any other person who is in this field that what are the two most important thing in यूपीएससी, यूपीएससी के प्रिपरेशन में दो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं? द फर्स्ट इज द सिलेबस, द सेकेंड इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दीज आर द टू जिसको आपको अपना राइट हैंड बनाना है। यू हैव टू मेमोराइज इट, यू हैव टू समराइज इट, यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू इट।
नॉट जस्ट प्रीलिम्स बट बेसिकली मेंस का सिलेबस। बिकॉज़ प्रीलिम्स अगर आप सिलेबस देखोगे तो जीएस में इतने ज़्यादा वाइडर टॉपिक्स आते हैं, तो सिलेबस इज़ वेरी शॉर्ट इन कंपैरिजन इफ यू कंसीडर प्रीलिम्स। बट मेंस का मैं आपको अभी सिलेबस दिखाऊँगा। दिस इज़ द सर्टेन सिलेबस ऑफ मेंस। सो आपको इसे बाय हार्ट कर लेना है, ठीक है? सो अगर अभी हम देखें प्रीलिम्स से सिलेबस को, सो देयर इज़ पेपर 1 की हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था जीएस प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। एक होता है आपका जीएस, दूसरा होता है आपका सीसैट, ठीक है? जीएस के पेपर के बारे में भी हम बात करें, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मार्क्स मतलब 200 मार्क्स का पेपर होता है एंड यू हैव टू गेट अराउंड फॉर द जनरल कैटेगरी अराउंड 90। ये मैं आपको 2025 तक कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है? सो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये बेसिकली आपका करंट अफेयर्स हो गया। दिस इज़ योर हिस्ट्री। इंडिया एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एज वेल एज द वर्ल्ड, हमें ये हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन हो गया। देन देर इज इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, जिसके अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन आता है, पॉलिटिकल सिस्टम आता है, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू, एटसेट्रा एटसेट्रा। दिस कंसिडर्स योर पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सेक्शन। The next is your economic and social development, sustainable development goals, poverty, financial inclusion, demographics, social security initiatives, etc. Environmental ecology, biodiversity, climate change, this comes to a part of environment. ठीक है, ये आपका इकोनॉमी हो गया। And then there is general science. So this is the list of syllabus for the prelims examination in the GS paper. But honestly बताऊँ तो ये जो syllabus है for the prelims examination, it has no use absolutely. आप अगर 2023 का पेपर देखो, if you look at the paper of 2026, इतने वेग क्वेश्चंस पूछे हैं प्रीलिम्स में। अचानक से जो कंप्लीट पैटर्न है, पैटर्न को उन्होंने चेंज कर दिया। 2026 से पेपर में एथिक्स ये तक इंक्लूडेड है। इसके अलावा वेटेज वो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर। सो जिस समय हम 2026 का पेपर डिस्कस करेंगे, विल लुक मोर इनटू दिस, बट दिस इज़ व्हाट द सिलेबस लुक लाइक। नाउ सीसैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड आई वुड से कि जितना आपका जीएस इम्पोर्टेंट है, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा सीसैट इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ सीसैट इज़ समटाइम्स इज़ योर गेटवे टू सक्सेस इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, अच्छे-अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जिनका जीएस में मोर देन 100 मार्क्स आता है, जिनका जीएस में अराउंड 90-95 मार्क्स आता है, बट दे फेल टू क्वालिफाई सीसैट फॉर मल्टीपल ईयर्स। मतलब 1-2 साल लगातार वो सीसैट को क्वालिफाई नहीं किए। एंड द क्वालिफिकेशन सिनेरियो इज़ टू गेट 33% आउट ऑफ 200, ठीक है? दैट मीन्स 67 मार्क्स रफली आपको लाने हैं आउट ऑफ 200, देन यू कैन क्वालिफाई सीसैट। क्लियर है? अभी हम इसका सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में सबसे पहले देयर इज सीसैट में 3 पोर्शंस होते हैं। लेट अस डिस्कस दैट। वन इज योर लॉजिकल रीजनिंग, सेकंड इज योर क्वांट इज बेसिक मैथ्स एंड द थर्ड इज योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है? लॉजिकल रीजनिंग इज रीजनिंग ऑफ अ वेरी सब स्टैंडर्ड लेवल, उससे क्वेश्चन रिलेटिवली काफ़ी ईजी होते हैं। इसके बाद आपका एक और आता है दैट इज़ योर क्वांट, ये बेसिकली मैथ्स का टॉपिक होता है। एंड देन देयर इज रीजनिंग कंप्रीहेंशन ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट। सो दिस इज योर प्रायोरिटी एरियाज इन सीसैट। तो हमें सबसे पहले तो कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना है। देन देयर इज इंटरपर्सनल स्किल सच एज कम्युनिकेशन स्किल। अराउंड इफ यू सी 27 to 28 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन आते हैं सीसैट के पेपर में, और ये रिलेटिवली इन कंपैरिजन टू क्वांट एंड रीजनिंग ये काफ़ी हद तक ईजी होते हैं। इसमें स्कोर करना काफ़ी ईजी होता है, ठीक है? इसके अलावा फिर आपका लॉजिकल रीजनिंग आएगा, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी एंड डीआई दैट इज़ योर डेटा इंटरप्रिटेशन। बट आप देखो सिलेबस में लिखा हुआ है क्लास 10th लेवल, आप इसके ऊपर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि इसका लेवल मच एंड मच हायर होते जा रहा है साल दर साल, ठीक है?
So this is what CSAT का syllabus looks like. Now get us on the mains का syllabus. मेंस में जैसे मैंने आपको बताया 9 पेपर्स होते हैं, ऐसे GS1, GS2, GS3, GS4। देन देयर इज ऑप्शनल जो आपका 8th सब्जेक्ट होता है और उसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। एंड देन देयर इज 2 क्वालिफाइंग पेपर, इंग्लिश का पेपर एंड लैंग्वेज का पेपर। ठीक है। अगर मैं मार्क्स से बात करूं, एवरी सब्जेक्ट और एवरी पेपर इन द मेंस एग्जामिनेशन कंटेन्स 250 मार्क्स। ठीक है। ऐसे में आपको 250 मार्क्स का पेपर होता है। सिमिलरली जीएस, GS2, GS3 एंड GS4 ऑप्शनल एंड ऑप्शनल 2। तो GS1 में अगर आप सब्जेक्ट को कंसिडर करो, देन देयर इज एंशिएंट इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री। तो दिस पोर्शन कंसिडर हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कौन से जीएस में कौन कौन से पेपर्स हैं। तो GS1 में आपका हिस्ट्री का पेपर है, देन देयर इज आर्ट एंड कल्चर। सेकंड में बात करूं, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। इससे अलावा ज्योग्राफी कंसिस्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑफ द इंडिया एंड ऑल्सो ऑफ द वर्ल्ड। इससे अलावा आपका इंडियन सोसाइटी का। GS2 कंसिस्ट ऑफ बेसिकली पॉलिटी एज वेल एज गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। GS3 में आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। और GS4 वेरी स्कोरिंग, और दिस पेपर एक्चुअली डिसाइड्स कि आपका रैंक अगर आप क्वालिफाई करते हो तो वो कौन से रेंज में होगा, वेदर इट विल बी इन टॉप 100 और टॉप 200 और टॉप 500। GS4 इज वन ऑफ द की एस्पेक्ट जो ये चीज़ को डिसाइड करता है। इसके अलावा एसए का पेपर, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा लोग जो मेहनत करते हैं वो 3 पेपर पे करते हैं, GS1, GS2 एंड GS3 पे। GS4 पे कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। सो आपको ये नहीं करना है, आपको इक्वल और मोर इम्पोर्टेंस दे के चलनी है, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है। इसके अलावा GS4 के अलावा उसके बाद ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। ऑप्शनल आपको एक ही सब्जेक्ट लेना है। फॉर एग्जांपल आप सो फॉर एग्जांपल आप सोशियोलॉजी ले सकते हो, या फिर आप PSIR, मैथ्स ऑप्शनल, फिजिक्स ऑप्शनल। देयर आर न्यूमरस अमाउंट ऑफ ऑप्शनल, एंथ्रो का है। तो जब हम ऑप्शनल से रिलेटेड किसी एक सेपरेट वीडियो में बात करें कि हमें ऑप्शनल का चयन किस हिसाब से करना चाहिए, बेस्ड ऑन कि किस तरीके के रिसोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में, और या फिर किस तरीके के बुक्स अवेलेबल है, व्हाट आर द लेक्चर्स अवेलेबल, क्या उसमें मार्क्स जा रहा है, लास्ट ईयर के टॉपर उसमें कैसा स्कोर कर रहे हैं, आपका क्या इंटरेस्ट है। तो हम इस टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात करें, क्योंकि अगर इस वीडियो में हम बात करने जाएँ तो काफ़ी लंबा ये वीडियो हो जाएगा। सिमिलरली हम बाकी जितने भी ये जीएस और एसए के पेपर हैं, वी विल एक्चुअली डिक्लासिफाई द मेन सिलेबस। हम मेंस के सिलेबस को पॉइंट बाय पॉइंट तोड़ करके देखेंगे। दिस इज़ नॉट अ डिटेल्ड सिलेबस। इसमें सिर्फ आपका जो सब्जेक्ट कौन-कौन से हैं हर जीएस में, हम वो देख रहे हैं। इसके डिटेल्ड सिलेबस, इसका एक मैं अलग से स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊँगा मेंस के ऊपर, कि किस तरीके से हमें मेंस को यूटिलाइज़ करना है, उसके लिए प्रिपेयर करना है, एंड देन वी विल लुक ऑन इट। बट आज ये जैसे कि एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, सो हमें ऑप्शनल को उसी तरीके से भी देखना है कि हमें इसका एक सब्जेक्ट को चूज़ करना है, और एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट हम फिर प्रोसीड करेंगे। नाउ द मोस्ट नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द यूपीएससी प्रिपरेशन, कि हमें कौन कौन से रिसोर्सेज पढ़ने हैं और किस तरीके से हमें अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। देखो, यूपीएससी में अगर मैं रिसोर्स से बात करूं, सो देर इज 4 वर्टिकल्स। एक है आपका एनसीईआरटीज, द बैकबोन ऑफ यूपीएससी, द बैकबोन ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी। आपको एनसीईआरटी से शुरू करनी है। फॉर द करंट अफेयर्स एंड फॉर योर मेंटल बिल्डिंग, आपको न्यूज़पेपर के ऊपर जाना है। देन देयर इज मंथली मैगजीन फॉर द न्यूज़पेपर का नोट्स का कंसोलिडेशन, एंड देन देयर इज स्टैंडर्ड बुक्स। ठीक है। दीज आर द 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स, और यू कैन से 4 आईज। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, एनसीईआरटी, न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन एंड स्टैंडर्ड।
So you'll have to start from the NCRTs. Consider NCRTs as your Bhagavad Gita, that is your helping hand in UPSC. हमें स्टार्ट करना है क्लास 6 टू क्लास 12 से, बिकॉज जिस तरीके से इन डेप्थ क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीलिम्स में, अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी के अंदर से लाइन बाय लाइन बहुत सारे क्वेश्चन ईयर बाय ईयर मैच करते हैं. सो हमें किसी भी स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है, वेदर यू बिलोंग टू साइंस का बैकग्राउंड और यू बिलोंग टू कॉमर्स बैकग्राउंड और यू बिलोंग टू आर्ट्स का बैकग्राउंड. अगर आप आर्ट्स के हो, इट्स वेल एंड गुड, आपने ह्यूमैनिटीज कंसिडर मतलब आपने ह्यूमैनिटीज को लेकर चला है अपने ग्रेजुएशन में. बट अगर आप इन दोनों फील्ड से हो तो आपने लास्ट पढ़ा होगा तो क्लास 10th में ही पढ़ा होगा. एंड नाउ जब आप यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है. सो आपको स्टार्ट करनी है क्लास 6 टू क्लास 12 के एनसीईआरटी से. देन कंसीडर न्यूज़पेपर रीडिंग ऑन अ डेली बेसिस. न्यूज़पेपर आप कौन से पढ़ सकते हो? द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस. नॉट कि इससे आपको कोई नोट्स बनानी है, एब्सोल्युटली नोट्स वगैरह इससे नहीं बनानी है, बट फॉर माइंडसेट बिल्डिंग एंड गेटिंग इनटू द यूपीएससी जोन. न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. और आप हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से कोई भी पढ़ सकते हो. कंसिडर आप किसी और टाइम्स ऑफ इंडिया को भी पढ़ सकते हो या किसी और चीज़ को भी पढ़ सकते हो, बट हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो व्हाई नॉट प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी स्टैंडर्ड्स, है ना. देन देयर इज मंथली मैगजीन. मंथली मैगजीन आपको उसी साल की पढ़नी है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग टू गिव अटेम्प्ट इन 2028, ठीक है, तो मंथली मैगजीन आप 2028, तो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन मई 2028 में होगा. सो जो मंथली मैगजीन आपको पढ़नी है, यू विल रीड फ्रॉम जून 2027 टू अप्रैल 2028, दैट इज 12 मंथ. से ज़्यादा आप मंथली मैगजीन को मत पढ़ना, क्योंकि फिर वो जो आपको एक सर्टेन टाइम डिवोट कर सकते हो दूसरे सब्जेक्ट को, दैट वुड गेट हैम्पर्ड. इसके अलावा फिर हम स्टैंडर्ड बुक्स पे जाएंगे, जैसे कि पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई, ओल्ड एनसीईआरटी फॉर एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन की बुक हो गई, या फिर जीसी लियोन फॉर फिजिकल ज्योग्राफी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बट स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर हमें तब तक नहीं जाना है वंस यू वी गेट आर एनसीईआरटी इज फिनिश्ड. सो स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर हम एक वापस से डिटेल्ड वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से हमें कौन से रिसोर्स कौन से सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा फॉलो करना है. ऑल्सो आप एक हैबिट डालो दैट यू ट्राई टू फॉलो दी ऑनलाइन रिसोर्सेज, सच दैट जो 2026 का प्रीलिम्स हुआ है उसमें पीआईबी के ऊपर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो आप इन चीज़ों पे भी फोकस कर सकते हो इन योर फ्री टाइम. इसके अलावा सनसेट टीवी का जो यूट्यूब चैनल है, उसमें सेपरेट यूपीएससी के लिए प्लेलिस्ट दी गई है. आप अपने फ्री टाइम में, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर डूइंग लंच इन अ कॉलेज, इफ़ यू आर इन अ कॉलेज, तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं. इसके अलावा यू कैन ऑल्सो फॉलो द पीआरएस का वेबसाइट. नाउ you have to prepare your own study plan. The most important thing in the UPSC examination is your study plan, that how much hours are you going to devote to UPSC. आप कितने घंटे बैठोगे, कितने अच्छे से स्ट्रैटेजी के साथ फॉलो करोगे अपने रूटीन को, और कितने ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो. रिमेंबर, स्ट्रैटेजी इज़ योर बिगेस्ट वेपन. मोस्ट एस्पिरेंट फेल्ड नॉट ड्यू टू लैक ऑफ एफर्ट बट ड्यू टू लैक ऑफ डायरेक्शन. हम प्रिपेयर तो करते हैं कि हम यूपीएससी के लिए 8 आवर्स 10 आवर्स रेगुलरली ऑन अ कॉन्स्टेंट बेसिस दिए जा रहे हैं, बट द लैक ऑफ डायरेक्शन से हमें क्या रिजल्ट्स नहीं मिलती है, एंड ये कीप वेस्टिंग अटेम्प्ट्स एंड अटेम्प्ट. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टार्ट विथ अ स्ट्रैटेजी. आपको माइंड में क्लियर होनी चाहिए दैट बिफोर प्रोसीडिंग टू द स्टैंडर्ड बुक्स का सेक्शन, हमारा एनसीईआरटी जो है वो फिनिश हो जाना चाहिए. और इसके अलावा आप न्यूज़पेपर को कभी भी आप छोड़ो मत. न्यूज़पेपर चाहे आपको कोई सा भी दिन हो, बट नेवर एवर लीव रीडिंग द न्यूज़पेपर. ये माइंडसेट बिल्डिंग में आपका इतना ज़्यादा काम करेगा दैट यू विल रियलाइज आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कि आप जो 1 साल या 6 महीने या 8 महीने पहले जो एक ह्यूमन बींग थे, आज आप उनसे काफ़ी ज़्यादा अपने कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा इंश्राइंड और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव ह्यूमन बींग हो चुके हैं इन रिलेशंस टू द करंट इवेंट्स, से क्या देश और दुनिया में खबरें चल रही है, कैसा इंटरनेशनल रिलेशन चल रहा है, हमारी सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है. यू विल डेवलप दिस माइंडसेट बाय रीडिंग न्यूज़पेपर thoroughly and daily. Also, a well structured plan keep you consistent and prevent the burnout.
बर्नआउट आप तभी होते हो जब आप अपने स्ट्रैटेजी को बार-बार चेंज करते हो। आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, यू फॉलो इट फॉर 1 और 2 वीक्स, फिर आपको लगता है कि नहीं यार कुछ तो इसमें गड़बड़ है, नाउ यू चेंज द स्ट्रैटेजी, देन देयर इज़ अनदर चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी, देन देयर इज़ अनदर चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी। सो ये तरीके से एक साइकिल ऑफ लूप बन जाता है एंड इट टेक्स यू टू द बर्नआउट स्टेज। आप फिर काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटेड फ़ील करते हो। इस चीज़ों को तोड़ने के लिए आपको अपने स्ट्रक्चर प्लान के ऊपर ही फ़ोकस करना है। स्टार्ट विद द एनसीईआरटी, स्टार्ट विद द न्यूज़पेपर, वन्स यू कंप्लीट योर फाउंडेशन बिल्डिंग, देन गो ऑन टू स्टैंडर्ड बुक्स एंड विदिन 1 और 2 डेज़ और 5 डेज़ मैं स्टैंडर्ड बुक्स से ऊपर भी कंप्लीट वीडियो ले आऊँगा कि आपको कहाँ से कौन से बुक्स कितनी पढ़नी है। ठीक है? नाउ this is the crux of this video, that you have to understand the syllabus basically of the mains or the prelims. आपको उससे बाद एनसीईआरटीज पे जाना है, you have to master your current affairs, then you have to solve your PYQs, then cover the standard book, and then the consolidation of your resources of your notes from the standard books, from the NCERTs, अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हो तब, and then after all you have to give your UPSC का attempt. So my final words to you, that your UPSC journey is one of the toughest journeys in the world. यूपीएससी इज कंसिडर्ड कि वो वर्ल्ड में टॉप 5 रैंक करता है कि वो इतना ज़्यादा टफ है, बट राइट स्ट्रैटेजी और कमिटमेंट आप दे सकते हो तो आप इस फील्ड के लिए बने हो। जब और हर साल 1000 लोग का सिलेक्शन हो रहा है तो उस 1000 में आपका भी गिनती हो सकता है। जस्ट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर डेली एफर्ट्स, और ये जो कंपाउंड हो करके एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आपको ओवर टाइम देंगे। आपको क्यूरियस लव की ओर, लर्निंग की ओर डिवोट करना है, और आप अपने ऊपर अगर आप बिलीव रखोगे, सो दिस एग्जाम इज क्रैकेबल एंड दिस एग्जाम इज क्रैकेबल बाय यू। सो योर जर्नी स्टार्ट्स नाउ, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, स्टार्ट विद द एनसीईआरटीज, और जो भी मैंने बताया आप उसको फॉलो करके देखो, श्योरली यू विल रीप द बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। और अपने ऊपर भरोसा रखना, हार्ड वर्क करने से कभी पीछे मत हटना, माता रानी हम सबके साथ है, वो हमें ज़रूर आज नहीं तो कल हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के ऊपर, जो भी हमारा हमने जितना मेहनत किया उसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ फल तो मिलेगा ही। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग हियर टिल दिस एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। गुड बाय।